Hello friends, welcome to MRK Study. In this video talking about IOCL, HPCL, SSC, JEE, इसरो सभी का पेपर आपका आने वाला है। सिर्फ जल्दी से जल्दी 6 तारीख को IOCL का एग्जाम है, इसरो का एग्जाम आपका 3 तारीख को है, ठीक है, 3 नवंबर को है जैसा कि आपको पता है। HPCL का नेक्स्ट हम तैयारी कर रहे हैं एंड SSC, JEE का भी एग्जाम आपका 10-15 दिन में आने वाला है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जैसे फ्लैश पॉइंट है, फायर पॉइंट है, क्लाउड पॉइंट है, पोर पॉइंट है, ये क्या होते हैं इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा भाई। इससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों से कि हमारा जो टारगेट है वो 20,000 का है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी करवाइए। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक से एक बेस्ट कंटेंट यहाँ पे दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैश पॉइंट की। एक एक चीज़ मैं डिटेल में समझाऊंगा, एक बार आप देख लोगे ना फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं करा रहा हूँ। तो पहले हम पढ़ेंगे। ये कह रहा है द फ्लैश पॉइंट of a volatile material is the lowest temperature at which vapor of the material will ignite when given an ignition source। कह रहा है फ्लैश पॉइंट एक वाष्पशील सामग्री का फ्लैश पॉइंट सबसे कम तापमान होता है जिस पर सामग्री के वाष्प एक इग्निशन स्रोत दिए जाने पर प्रज्वलित हो गई, ठीक है। अब किसी के समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ। तो देखो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास ये हाथ में जो है ना वो क्या है, वो क्या है, कोल, ठीक है। क्या है, कोल मतलब कोयला, सभी को पता है कोयला है। और ये जो कोयला जो है ना वो एंथ्रासाइट है। कौन सा है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट की कोल की जो क्वालिटी होती है सबसे बेस्ट बेस्ट होता है। अब वॉलेटाइल मटेरियल क्या होता है, ये आपको देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा है ना वॉलेटाइल, VOLATILE। वॉलेटाइल मटेरियल का मतलब होता है मटेरियल, समझिए, ठीक है। वॉलेटाइल मटेरियल का मतलब होगा ज्वलनशील, ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील का मतलब क्या हो गया, वो मतलब इतना ऐसा कंटेंट होगा उसके अंदर कि वो मतलब जलेगा। अगर तुम्हें इस पे देखो, अब मैं तुम्हें चीज़ बता दूं या इसका फ्लैश पॉइंट का अभी मतलब बता रहा हूँ, पहले एक बार थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। जैसे आपके ये कोयला है, ठीक है, हाथ में जो कोयला लिया हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास माचिस है, ठीक है, ये माचिस है। माचिस में क्या है, ये आग है हमारी, ये क्या है, फायर, या फिर आग कह लो। इसको आप पास लाते जाओगे, इसको जो जैसे माचिस है, इसको अगर जैसे इसके पास लाते जाओगे तो यहाँ तक, मान लो कि इतनी दूरी तक, ये यहाँ तक, इतनी दूरी आने तक ये जल जाए एकदम से। समझ गए। मेरे पास एनिमेशन नहीं है, नहीं तो एनिमेशन से आपको बताता, उसके लिए थोड़ा सब्र करो। हम 5-6 महीने के बाद एनिमेशन का भी थोड़ा सा व्यवस्था करेंगे, अच्छे से अच्छे कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाए चीज़ें, मतलब लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए। ये आपके पास जो कोयला है वो एक ज्वलनशील मटेरियल है, ठीक है। ज्वलनशील मटेरियल मतलब ज्वलनशील पदार्थ है, इसके अंदर ऐसी चीजें होंगी। तो वो क्या होगा कि इसको जैसे पास में लेके आओगे ना, जैसे फायर को जिसके पास में लेके आओगे तो इतनी दूरी पे ही आने पे ये जल जाएगा, ठीक है। कुछ मटेरियल जैसे होते हैं ना, जैसे पास में थोड़ा सा, मतलब उसके बिल्कुल टच नहीं करोगे, इसको इसको टच नहीं करोगे, उससे यहाँ पे अगर इतना दूरी से ही अगर मैं कर दोगे ना आप इसको, इसको दूरी से, इतना ही दूरी से अगर तुमको आग जला दोगे इसमें, मतलब इतना दूरी पे लेके आओगे, तो ही ये जल जाएगा। इसको ही बोलते हैं हम फ्लैश पॉइंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बोलो, बोलो भाई। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी आग है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जल जाएगा फिर बाद में, ठीक है, ये जल जाएगा। समझ में आ गई चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो फ्लैश पॉइंट क्या हो गया, फ्लैश पॉइंट ऑफ ए वॉलेटाइल मटेरियल इज द लोएस्ट टेम्परेचर, मतलब वह कम से कम तापमान है जिस पे क्या होता है, विच वेपर ऑफ द मटेरियल विल इग्नाइट व्हेन गिवन एन इग्निशन, मतलब इसको जैसे ही इसके पास लेके आओगे वैसे ही ये जल जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम फ्लैश पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, समझ में तो आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं फायर पॉइंट। फायर पॉइंट क्या होता है, द फायर पॉइंट ऑफ ए फ्यूल इज द लोवेस्ट टेम्परेचर, मतलब वह छोटा मतलब कम से कम तापमान एट विच द वेपर ऑफ द फ्यूल विल कंटिन्यू बर्न फॉर ए एट लीस्ट 5 सेकेंड। बस चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे देखो,
इसमें जो वॉलेटाइल मटेरियल होगा इसमें कुछ वेपर्स टाइप की निकलेंगी, ठीक है, तो तुम्हें दिखाई नहीं देंगी वो इसमें महक सी आएगी, अजीब सी महक आती है कोयले में, ठीक है, देखा होगा आपने, अंदर से चमकता भी है। तो उसमें अंदर वॉलेटाइल मटेरियल ज्वलनशील पदार्थ होंगे उसके अंदर, ठीक है, जैसे मतलब बोलते नहीं है, कभी तुमने देखा होगा हाइड्रोकार्बन्स होंगे, कुछ ऑक्सीजन टाइप की भी होगी, इस तरीके से होते हैं, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट वह कम से कम तापमान है, कम से कम तापमान जिस पर कोई भी मतलब वेपर है, वेपर ऑफ फ्यूल कंटिन्यू जलता रहता है एट अ 5 सेकंड तक, मतलब 5 सेकंड तक। अब जैसे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा अभी, ठीक है, मैं चीज़ें बता रहा हूँ, पहले मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये आपका यहाँ पे कोल है, ठीक है, कोल है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको, ये हमारी क्या है, माचिस, या फिर हम फायर बोल दे रहे हैं इसको, ठीक है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा ड्राइंग ऐसे ही है। अब ये क्या कर रहे हो, आप इसके पास लेके आ रहे हो, ये जल गया। अब ये क्या है, इसमें कुछ वेपर होंगे, ये वॉलेटाइल मटेरियल है, ये भी वॉलेटाइल मटेरियल है, मतलब ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। अब ये क्या करे, जैसे ही तुम इसके पास में लेके आओगे तीली को, माचिस को, तो ये क्या है, जल जाएगा। जलने के बाद ये क्या है, जलेगा, ठीक है, ये जलेगा, इसके अंदर जो वेपर्स होंगी, ठीक है, ये क्या होंगी, वेपर्स, मतलब ज्वलनशील पदार्थ में कुछ वेपर्स टाइप की होती हैं, ठीक है, तो वो जलेगी। तो ये कितना है, 5 सेकंड तक अगर लगातार जलता है, 5 सेकंड, 5 सेकंड कंटिन्यू फायर, ठीक है, टेलर लगा दे रहा हूँ, मतलब 5 सेकंड तक अगर ये जलता रहता है, 5 सेकंड तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फायर पॉइंट। बताओ, क्लियर हुई चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो अभी कह रहा है, देखो, अग्नि बिंदु, ईंधन का अग्नि बिंदु वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर खुली लौ से प्रज्वलित होने के बाद, खुली लौ का, अब देखो खुली लौ मैंने लगाई थी इसमें, चीजें समझ रहे हो, ये खुली लौ है एक तरीके की, खुली लौ, या फिर हम इसको लौ कहेंगे, लौ बोलते हैं ज्वाला, ठीक है। ये ज्वाला इस पे लगा रहे हो तो 5 सेकंड तक जलता है, तो कह रहा है कि वाष्प कम से कम 5 सेकंड तक जलता रहेगा, ठीक है, जलता रहेगा। तो ये चीजें क्लियर होगी, यहाँ तक आपका डेफिनेशन हो जाता है। तो फायर पॉइंट क्लियर हुआ हमारा, इधर फ्लैश पॉइंट क्लियर हुआ, फ्लैश पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, एंड यहाँ पे फायर पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसके बाद देखो ये चीज़ क्लियर हुई, अब इसके बाद आता है क्लाउड पॉइंट। क्लाउड पॉइंट क्या होता है, ये डायरेक्टली आते हैं और बहुत सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में चले जाना। और यहाँ पे फिटर है, एचपीसी, जैसे मान लो कि केमिकल वाले हैं, सबके लिए ये, यहाँ पे देखो क्लाउड पॉइंट क्या होता है, जैसे आपको देखो क्लाउड पॉइंट का मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। क्लाउड पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ऑयल becomes क्लाउडी और हैजी व्हेन ऑयल इज कूल्ड एट ए स्पेसिफाइड रेट। मतलब ये कह रहा है कि क्लाउड पॉइंट वह बिंदु है जिस पर तापमान पर तेल तेल पर ठंडा करने पर तेल बादल या धुंधला हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, देखो समझो, पहले चीजें समझो। क्लाउड पॉइंट क्या है, क्लाउड पॉइंट यहाँ पे हम बोलेंगे इसको, जिसपे कोई भी ऐसा तापमान, सिर्फ टेम्परेचर की बात करेंगे यहाँ पे, कोई ऐसा टेम्परेचर जिस पर तेल है ना, कोई भी ऑयल, ये क्या है, इसमें ये भरा है ना, वो ऑयल है, ठीक है। जैसे पेट्रोल डीजल होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ठीक है, ये होते हैं। तो वह तापमान जिस पे क्या होता है, उसको ठंडा करने पर वो क्लाउडी हो जाता है, ठीक है, क्लाउडी हो जाता है, क्लाउडी मतलब जम जाता है एक तरीके का, या फिर हैजी हो जाता है, इसको बोलेंगे हैजी व्हेन ए ऑयल इज कूल्ड एट ए स्पेसिफाइड रेट, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो मैं बता दे रहा हूँ। मतलब ये आपका ऑयल है, अगर आपको इसमें जैसे कूलिंग कूलिंग में चले गए आप, कूलिंग में आप चले गए, तो वह ऐसा ऐसा टेम्परेचर होगा, ठीक है,
क्लाउडी पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होगा, अगर इसमें कूलिंग चली गई तो ये क्या करेगा, जम जाएगा एक तरीके का। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, मान लो कि ये वैन है, ठीक है, ये आपको देख रही है आइस है, ये मतलब बर्फ बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वैन है, गाड़ी जा रही है भाई। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ टंकी होगी, टैंक होगा, फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक हो, उसमें क्या होगा, उसमें डीजल होगा। तो एक ऐसा पॉइंट होगा इस डीजल का, अगर ये यहाँ पे अगर जैसे मान लो कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये क्लाउड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लाउड पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर आप गाड़ी अगर जा रही है आपकी ठंडी क्षेत्र में जा रही है या फिर मतलब बर्फ वाले इलाके में जा रही है, तो हमारा वो जमे ना कुल मिला के, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी क्लाउड पॉइंट से। तो क्लाउड पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्लाउड पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ऑयल बिकम्स क्लाउडी और हैजी व्हेन ऑयल इज कूल्ड। मतलब इसको हम ठंडा करते हैं तब हमारा ऑयल है ना वो क्लाउडी हो जाता है या फिर जम जाता है, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में जो लिखा है वो मेघ बिंदु लिखा हुआ, बादल बिंदु, जिस पर तापमान पर तेल को ठंडा करने पर, यहाँ पे पर हटा देना, ठंडा करने पर तेल बादल या धुंधला हो जाता है, ठीक है। ये चीजें हो गई, ये क्लियर हो गई होगी चीजें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ पोर पॉइंट। पोर पॉइंट का मतलब क्या हो गया, इट इज द टेम्परेचर एट विच ऑयल जस्ट cases to flow. The pour point of a liquid is the lowest temperature at which it becomes semi solid and loses its flow characteristic. अब मैं सिंपली आपको बता दूं, पोर पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे क्या होता है, ठीक है, जिसपे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने इमेज नहीं ले पाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका क्या है, ये है इस तरीके के, ठीक है। ये जैसे मान लो कि ये टैंक है आपका, इसमें क्या है, ये आपको फ्यूल निकल रहा है, ये क्या है, फ्यूल या फिर ऑयल। आपने देखा होगा गाड़ियों में हम ऑयल डालते हैं ना, वो लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेंट मतलब इसको बोलते हैं स्नेहक, ठीक है, स्नेहक बोलते हैं। तो होता क्या है कि पोर पॉइंट हम कैसे डिफाइन करेंगे, पोर पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे क्या होता है, जिसपे हमारा जो फ्लो है ना वो बहना बंद कर देता है। बहना मतलब फ्लो करना बंद कर देता है, ठीक है, ये बहेगा नहीं फिर ये। जैसे अभी इस ये कंडीशन क्या है इसकी, ये बह रहा है, ठीक है, बहना, बहना मतलब फ्लो कर रहा है अभी। और अगर क्लाउड पॉइंट की टेम्परेचर आप चलो, कोर पॉइंट की टेम्परेचर क्या क्या कहोगे, इसमें ये बहना बंद हो जाएगा, नॉट फ्लो, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, चीज़ें क्लियर हो गई। पोर पॉइंट वह तापमान है जिस पर तेल का बहना बंद हो जाता है, बस खत्म, इतनी सी डेफिनेशन आपको पढ़नी है। यह वह तापमान है जिस पर तेल का बहना बंद हो जाता है, द्रव का डालना बिंदु न्यूनतम तापमान होता है जिस पर वह अर्ध हो जाता है, अर्ध मतलब सेमी सॉलिड हो जाता है, तो ठोस और अपनी प्रवाह विशेषता को खो देता है। मतलब क्या कर देता है, वो फ्लो फ्लो वाली जो कंडीशन है ना, फ्लो नहीं होता है एक तरीके का, तो उसको बोलते हैं पोर पॉइंट। बताओ, तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख ली, फ्लैश पॉइंट हो गया, ठीक है, फ्लैश पॉइंट की चीज़ें क्लियर हो गई। वोलेटाइल मेटेरियल जिस पर लोएस्ट टेम्परेचर जो होता है, जिसपे क्या होता है, जैसे इग्निशन आप दोगे वो जल जाएगा एकदम से, ठीक है। फायर पॉइंट क्या होता है, वो 5 सेकंड तक जलेगा, ठीक है, 5 सेकंड तक मतलब लगातार जलता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं फायर पॉइंट। यहाँ पे क्लाउड पॉइंट मतलब क्या होता है, क्लाउड पॉइंट वह टेम्परेचर जिसपे क्या होता है, वह क्लाउडी हो जाता है, जम जाता है एक तरीके का, ठीक है, ये क्लाउड हो गया एक तरीके का, ठीक है। जैसे आप फ्रीजिंग कंडीशन में जा रहे हो तो जम जाता है। एंड पोर पॉइंट क्या हो गया, पोर पॉइंट में हमारा जो फ्लो वाली कंडीशन है, हमारा लुब्रिकेंट की या फिर तेल की, वो हमारी क्या हो जाती है, फ्लो बंद हो जाता है, उसका सेमी सॉलिड हो जाता है, अर्ध स्नेहक बोलते हैं उसको, ठीक, इस तरीके की ये चीज़ें हो गई। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है भाई, देखो हमारा चैनल है ना वो ज्वाइन मेंबरशिप के कंडीशन में आ गया है, ठीक है, कोशिश है, बढ़िया अच्छी बात है। तो आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ ओनली 29 रुपीज़ मैंने रखा है यहाँ पे, 29 रुपीज़ रखा है, ठीक है, एंड पर मंथ का,
तो जिसमें क्या है आपको पीडीएफ में मैं देता रहूँगा, अलग से ग्रुप मेरा बना है। बाकी आप मुझसे टॉकिंग भी कर सकते हो, कभी भी कोई भी बात आपको अगर पूछनी है तो पूछ सकते हो आप मुझे डायरेक्टली। और वहाँ नहीं हो रहा है, जैसे आप ज्वाइन बटन पे आप कर रहे हो, ठीक है, ज्वाइन बटन पे कर रहे हो तो डेबिट कार्ड का नंबर मांगेगा अपना, ऐसे करके पेमेंट कुछ मांगेगा, तो आप कर सकें तो कर सकते हैं। बाकी आप गूगल पे भी मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना, एंड आपका नंबर मैं सेव कर लूँगा। जो मेरे पास नंबर सेव होगा उसी से मैं बात कर पाऊँगा, वैसे अदरवाइज मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे पास बार बार कॉल आते हैं। कोई भी मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करूँगा मैं। बस मेरे पास जो नंबर पर्सनली जो मेरे मेंबर हैं यूट्यूब के, उनके पास मैं उनसे ही बात करूँगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं है, एज यू विश, तुम्हें लेना हो तो ले सकते हो, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देखो, समझो, चीज़ों को नोट्स बना लो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत, सब लोग खुश रहिए।